Good evening, friends. I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And here I am again with the newspaper readings which are important for HS exam, and newspaper is of 8th April 2021. तो उसमें मुझे दिव्य हिमाचल जो एक न्यूज़पेपर है जो मैं बताता हूँ कि HS एग्ज़ाम्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के एलाइड्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जनरली कन्फ्यूज़न होता है कौन सा हमें न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ये जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जो ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन फॉर्म ना करते हुए आप लोगों को ये बताता हूँ कि कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए जिससे कि क्वेश्चन जो है आपको अपने आप बन जाए। क्योंकि हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन बना के आपको देता है तो आपसे हो सकता है कि कुछ भी छूट सकता है जो अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे आपको जो है एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसमें कम हो सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको एक आदत डालूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी बताता हूँ आपको आज जो 8 अप्रैल के 8 अप्रैल का जो क्वेश्चन पेपर्स के लिए न्यूज़पेपर से क्या क्या रीडिंग्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक आया हुआ है इधर आगे, इस साल 10.5% पर बरकरार रहेगी जीडीपी ग्रोथ। ये किसने बोला हुआ है? ये जो आरबीआई ने बोला हुआ है। इसको आप इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखो इसमें आपको पता होगा कि परसों मैंने न्यूज़पेपर बताया था आपको कि आईएमएफ ने बताया है कि हमारी जो एनुअल ग्रोथ है जीडीपी की वो 12.5 रहेगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ एक जो है वर्ल्ड आउटलुक भी करके एक मैगजीन है वो भी पब्लिश करता है। तो इस तरह आपको आरबीआई ने भी 2021 के लिए जीडीपी जो ग्रोथ रेट बताई है 10.5। आप इसको लेके चलो। एक क्वेश्चन जो है हिमाचल के एग्ज़ाम में किसी में भी 1 या 2 नंबर या 3 नंबर के हो सकते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे। तो ये जो है ये आर्टिकल आप प्लीज़ पढ़ें। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें जो और भी अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप रेपो रेट और जो इसमें टर्म्स दी गई हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब बाय मंथली जो ये होती है इनकी मॉनेटरी कमेटी की जो होती है उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, मीटिंग्स होती है करके जो एमपीसी बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग कमेटी होती है एक। ये जो है कि किस किस के द्वारा बनती है, ये एडवांस स्टडी में आ जाता है। बट आपको अगर प्री के लिए अगर आपको पढ़ना है और मेंस के लिए तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा पक्का। आप लेके चलो। ओके, उसके बाद कुछ भी आज कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। ठीक है, आपको एक ये आया हुआ है कि जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे जो है एक और जो आर्टिकल्स हैं जो मैंने पहले ही अंडरलाइन करके रखे हैं, ये देखो एक और आर्टिकल है पेज नंबर 4 पे, पौंग झील में बर्ड फ्लू से मर रहे प्रवासी पक्षी। उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि जो पौंग झील में जो बर्ड फ्लू से प्रवासी पक्षी मर रहे उसका जो वायरस को कौन सा वायरस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ H5N8। ठीक है, H5N8 वायरस। ठीक है, इससे इसको याद रखना, इससे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है, ये देखो आज के जो एडिटोरियल उसका संपादकीय पेज है। आज का जो संपादकीय पेज है ये फुल ऑफ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट से भरा पड़ा हुआ है। आपको जो है इससे मेंस में प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन ऐसे 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 जैसे बोलते हैं निबंध लिखने पर बहुत से इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये देखो ये जो है पति मुक्त पंचायतों से महिला सशक्तिकरण, इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। और इससे जो है किसी भी एग्ज़ाम में एक छोटा सा क्वेश्चन 20 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। और ये जो है आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये जो इवन आपको सोशोलॉजी जो होता है उसमें पैट्रियार्की करके एक जो है एक कॉन्सेप्ट है,
उससे भी यहाँ से आपको बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मटेरियल देगा। ओके, उसके बाद आप एक और देखिए, प्रतिभा, व्यवस्था और परिणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ सेक्टर में और जो एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत से गैप हैं प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर किया जाए। तो इसमें जो राइटर है उसमें आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि किस तरह जो इन गैप्स को दूर किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए कमेटियाँ बनी हैं, क्या क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, क्या क्या जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एफर्ट कर रही है, ये सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको एसए में आ सकता है, उसमें GS3 में, GS2 में और GS1 में तो बहुत कम चांसेस है, पर GS2, GS3, GS1 में भी आपको जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला है उसमें भी आ सकता है, जो एम्पावरमेंट ऑफ अदर सेक्शंस जो होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए, इसमें हिमाचल कर उगाही में शराब, जो हमारी जो टैक्स पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी है, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें जो है जो लिक्कर का जो रोल है वो कैसे है, क्या है, ये सब जो है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये भी दिया गया कि कुछ कुछ स्टेट्स में जो शराबबंदी हुई है उसमें भी किस तरह उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाया हुआ है, क्या उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे लगा कंपटीशन रिव्यू करके दिया आर्टिकल है, उसमें देखो ऑप्टिकल फाइबर इसके सिद्धांत पर काम करता है, ये आप लेके चलो, लिख गारंटी लेके चलो। ये जो है क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश के, चाहे आपको हमीरपुर के चयन बोर्ड हमीरपुर के एग्ज़ाम है या कोई दूसरे एग्ज़ाम है, उसमें से ये पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जेंटलमैन आज पता नहीं सुबह से इंडियन एक्सप्रेस मेरे घर में आई नहीं, और मैं अपनी जॉब की व्यस्तता के कारण वो इंडियन एक्सप्रेस लेना भी भूल गया। तो आज के लिए मुझे माफ़ करें, बट अगर आप इतना न्यूज़पेपर में जो आज पढ़ते हैं इतना ही पढ़ दोगे तो आई थिंक 1 या 2 नंबर का आज आपने भी प्रिपेयर कर लिया। और धीरे धीरे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाना साथ में पढ़ रहा हूँ आपके और बता रहा हूँ, अगर आप उसको चलेंगे तो आपका प्री और मेंस जो है क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर माय चैनल और सब्सक्राइब भी करें, और इसको जो है दूसरे दोस्तों को भी लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसको जो है शेयर भी करें, तो मेरे को मोटिवेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।